आप सब लोगों का दुनिया की इस खूबसूरत इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग और ड्यूसॉफ्ट की खूबसूरत फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। मिट्टी की गोद में डूबे बिना कभी गुलाब नहीं होता। कामयाबी पाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है, दीपक की तरह मुट्ठियां बंद कर लेने से सिर्फ इनकलाब नहीं होता। दोस्तों, ये जो शेर है आपने कई बार सुना होगा, पर शेर सुना और बोला, लेकिन इसके जो अल्फाज हैं उनमें कितनी ताकत है, वो हमें क्या मैसेज देते हैं, उसके बारे में शायद आपने गहराई से सोचा भी नहीं होगा। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। हम दुनिया की एक बेहतरीन इंडस्ट्री के साथ हैं और मैं पिछले 18 सालों से हूं। सांकला जी करीब उनको भी 18 पूरे होने वाले हैं। चौधरी साहब को भी करीब 18 पूरे होने वाले हैं थोड़े ही टाइम में। पर आज की डेट में भी लोग सवाल करते हैं, क्या ये काम चलता है, क्या पैसे आते हैं, करते हैं ना लोग सवाल। यस सर। पर कहते हैं अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको आप एक मैसेज दे सकते हो, उनको ये समझा सकते हो, उनको हमारी फोटो दिखा सकते हो, हमारी अचीवमेंट दिखा सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि आज से 18 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी। कुछ लोग तो अभी ज्वाइन करते हैं, 4-6 महीने काम करने के बाद कहते हैं नहीं काम बहुत मुश्किल है, ये काम नहीं चलता, पैसे नहीं आते। अगर दोस्त पैसे नहीं आते तो क्या 18 साल से मैं इधर पापड़ बेच रहा हूं? 18 साल से मैं इस सिस्टम में हूं तो कुछ तो पावर है सिस्टम में। अतीत स्वयं जवाब है और इन पिछले 18 सालों से हम इसी सिस्टम के साथ रन कर रहे हैं। और संजय धीमान उन लोगों के लिए खुद एक बहुत बड़ा जवाब है जो कहते हैं कि ये काम नहीं चलता, इसमें पैसे नहीं आते। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। उन लोगों को समझ नहीं है जो ये कहते हैं इसमें पैसे नहीं आते। दोस्त, उनको समझ क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पिछले खानदान में किसी ने भी ये काम नहीं किया। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। दोस्तों, 21वीं वर्षगांठ मनाने वाली हिंदुस्तान की पहली इकलौती कंपनी है ड्यूसॉफ्ट। और उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो हमने 21वीं वर्षगांठ मनाई वो और दशहरा साथ साथ में ही थे। हमने रावण भी मार दिया फिर साथ में क्योंकि बड़े बड़े कारनामे ना नेटवर्कर ही करते हैं, ठीक है। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। अगर आज आपको काम करते साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं और अभी भी आप सोचते हैं, मन में डाउट आ रहे हैं, मन में शंकाएं आ रही हैं कि पता नहीं काम चलेगा कि नहीं, पता नहीं तरक्की मिलेगी कि नहीं, पता नहीं मैं अमीर बनूंगा कि नहीं, पता नहीं मेरी गाड़ी आएगी कि नहीं, पता नहीं मेरा घर बनेगा कि नहीं, पता नहीं मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा कि नहीं। दोस्तों, अतीत स्वयं जवाब है। जो लोग पिछले 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 18 साल से, 20 साल से इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ो। आपके हर सवाल का जवाब इन लोगों की हिस्ट्री पढ़ के मिल जाएगा। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। डोंट वेस्ट योर टाइम टू पुट द क्वेश्चन। सवाल तो दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके कभी जिंदगी में जवाब मिलते ही नहीं। सिर्फ जिंदगी में एक ही सवाल होना चाहिए कि क्या मैं अमीर बनना चाहता हूं या नहीं। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। मिट्टी की गोद में डूबे बिना कभी गुलाब नहीं होता। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है कि दोस्तों, एक गुलाब की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन। अगर स्टोर में रखा जाए तो 1-1.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन 1-1.5 महीने की जिंदगी को जीने के लिए भी अगर उसको आज सुबह तोड़ दिया जाए तो शाम को मुरझा जाता है। तो उसको इतनी जिंदगी जीने के लिए भी दोस्तों मिट्टी की गहराई में जाना पड़ता है। जब तक वो मिट्टी की गोद में नहीं डूबता तब तक वो गुलाब नहीं बनता। जब इतनी सी जिंदगी जीने के लिए उसको जमीन की गहराई में जाना पड़ता है तो दोस्त, हमने तो इस पृथ्वी पर जिंदगी के 80 से 100 साल निकालने हैं, तो हमें कितनी गहराई तक जाना पड़ेगा। क्योंकि जो बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है उसकी नींव उतनी ही गहरी होती है। मिट्टी की गोद भी
मैं डूबे बिना कभी गुलाब नहीं होता, कामयाबी पाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है दीपक की तरह मेरे दोस्त, मुट्ठियां बंद कर लेने से इनकलाब नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि यस सर, मुट्ठियां बंद करके यस सर अब मैं फोड़ दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं तूफान मचा दूंगा, मैं तहलका मचा दूंगा, सिर्फ मुट्ठियां बींच लेने से कुछ नहीं होता दोस्त, इससे आजादी हासिल नहीं होती। दीपक की तरह जलाना पड़ता है खुद को। दीपक जब जलता है तो वो कभी भी जलाने वाले से सवाल नहीं करता कि दिन में मेरी क्या जरूरत है, या अभी मुझे और कितना जलना पड़ेगा। वो तब तक जलता रहता है जब तक उसके अंदर का तेल खत्म नहीं हो जाता। दोस्तों, ये गुलाब का फूल और ये दीपक हमें ये मैसेज देते हैं। दीपक को हमेशा हवाओं का सामना करना पड़ता है, उनसे टकराना पड़ता है, लेकिन वो मैसेज देता है कि जब तक जान है। अगर मैं एक छोटा सा दीपक हूं जिसे तूने जलाया है, अगर मैं अंधेरे से लड़ने की क्षमता रखता हूं, तो दोस्त तू भी भगवान का बनाया हुआ दीपक है। तेरे अंदर भी वो दम है कि तू अपनी मुसीबतों का सामना करके दुनिया में अपनी सफलता का झंडा फहरा सकता है। इसीलिए हमेशा आज के बाद इस शेर को, इन लाइनों को छोटा ना समझें। अतीत स्वयं जवाब है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं होता। मिट्टी की गोद में डूबे बिना कभी गुलाब नहीं होता। कामयाबी पाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है दीपक की तरह मेरे दोस्त, मुट्ठियां बंद कर लेने से सिर्फ इनकलाब नहीं होता। जो भी लोगों ने आज हिस्ट्री बनाई है दोस्त, उन्होंने दीपक की तरह अपने आप को जलाया है, मेहनत की है, उन्होंने दिन रात एक किया है, तब जाके ये सफलता उनके हिस्से में आई है। एक बार क्या होता है कि एक दीपक जल रहा था, तो जैसे जैसे उसके दीवे का तेल खत्म होने लगा ना, उसकी जो रोशनी थी वो फड़फड़ाने लगी। जैसी ही रोशनी फड़फड़ाने लगी तो अंधेरा मुस्कुराया और बोला, देख थोड़ी ही देर की बात है, तू बुझ जाएगा और फिर पूरे इस ब्रह्मांड में मेरा कब्जा हो जाएगा। तो दीपक जोर से चिल्लाया और बोला, चुप, मैं और कितने समय तक जलता रहूंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देता हूं कि जब तक मैं जलता रहूंगा तेरी औकात नहीं है कि तू इधर मेरे आजू बाजू में भी फटक जाए। और दोस्त, दीपक जोर से जलने लगा और इसकी जोर की जो ज्वाला थी उसको देख के ही अंधेरा सहम गया। दोस्त, अगर एक छोटा सा दीपक अंधेरे से लड़ने का दम रखता है, हम तो परमात्मा के बनाए हुए दीपक हैं। हमारे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जिनके दम पे हम अपनी सारी मुसीबतों का सामना करके दोस्त अपनी कामयाबी का परचम फहरा सकते हैं। क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? आपको पता भी है, कहते ना कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में कामयाबी आपको तभी मिलती है जब आपको ये पता चलता है कि ये काम कितना शक्तिशाली है, ये काम मेरे लिए कितना फायदेमंद है, इस काम को करने से मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं, इस काम को करने से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं या नहीं, इस काम को करने से मेरी आने वाली 5 साल के बाद की जिंदगी कैसे होगी। जब तक उस काम के बारे में गहराई से नॉलेज ना हो तब तक इंसान उस काम में जितनी मर्जी मेहनत लगा ले वो कामयाब नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं उसकी पावर क्या है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस बिजनेस। जब तक हमें इसके ताकत का अंदाजा नहीं होगा तब तक दोस्तों ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता या हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। मैंने जब इस सिस्टम की शुरुआत की तो मेरी अपलाइन हमेशा कहती थी, संजय दी मान 2-4 प्लान किया कर यार, कम से कम 2-4 प्लान किया कर, तू हमेशा कहता है कि मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, लेकिन एक चीज याद रख, तू इतनी दूर 1600 किलोमीटर दूर हिमाचल से यहां आया है तो क्या 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आया है?
मैंने कहा सर बात सही है, लेकिन आराम से रोटी मिल जाती तो और क्या चाहिए। कहता तू इस बिजनेस से कितना कमाना चाहता है। मैंने कहा बस सर दाल फुल्का चल जाए, जो आम व्यक्ति कहता है। मैं कहा सर बस रोजी रोटी चल जाए, इतना बहुत है मेरे लिए। कहते संजय धीमान फिर ये बिजनेस तेरे लिए नहीं है। मैंने कहा क्यों। कहता तुझे इस बिजनेस की ताकत का अंदाजा ही नहीं। मैंने कहा सर इस बिजनेस में कितनी ताकत है। कहते एक चीज याद रखना, ये बिजनेस रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस कहानी बनाने का बिजनेस है। क्या बात है। यहां कहानियां बनती हैं। यहां ये कहानी तभी बनेगी जब परिस्थितियां अपने अनुकूल ना हो और फिर भी आप मेहनत करते रहें, लगे रहें। दोस्तों यहां कहानी तब बनती है। मुझे उन्होंने समझाया कि इस दायरे के बाद जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, वहां पे गाड़ियां बन सकती हैं, उनके पार्ट्स बन सकते हैं, बंगले बनते हैं, मिलें बनती हैं, बड़े बड़े ट्रक बनते हैं, हवाई जहाज बनते हैं, स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, लेकिन कहानियां सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में बनती हैं। इसलिए याद रख, ये इंडस्ट्री रोटी कमाने के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री कहानी बनाने के लिए है। इस सिस्टम से पहले भी आप कुछ ना कुछ तो करते ही थे जी। लेकिन वहां हमेशा आपने देखा सिर्फ दाल रोटी का ही सवाल होता है। लेकिन कार का सपना इंसान यहां आके देखता है। बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट तो दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री की वजह से बनते हैं। बहुत सारी एयरलाइंस, बहुत सारी कपड़े की मिलें नेटवर्कर की वजह से ही कामयाब होती हैं दोस्त। क्योंकि आम दुनिया में अगर कोई दुकान खोलता है, भले वो 10, 20, 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि मेरा ये साल का टारगेट है कि मैं इतने लाख का माल बेच के ना मैं फिर विदेश घूमने जाऊंगा। उसका टारगेट ये होता ही नहीं है दोस्त। यहां कहानियां बनती हैं, कहानियां। अगर आप अभी भी रोटी रोजी के लिए ही दौड़ रहे हैं तो आप, मेरे को लगता है कि आपको इस बिजनेस की ताकत का अंदाजा ही नहीं। क्या आप अपनी जिंदगी की कहानी बनाना चाहते हैं? अगर कहानी बनाना चाहते हो तो दोस्तों ये बिजनेस आपके लिए, ये एक गर्म पत्थर की तरह है। मैंने पिछली बार भी आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक शिष्य गुरु से कहता है कि मुझे कामयाब होना है, मेरे बड़े बड़े सपने हैं, मैं दुनिया की सैर करना चाहता हूं, मैं एक बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहता हूं, मेरे पास एक बहुत लंबी सी कार चाहिए, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस होना चाहिए, मैं एक अमीर व्यक्ति बनूं, मेरा रुतबा पूरी दुनिया में हो, इसके लिए मुझे कुछ गुरु मंत्र दीजिए कि मैं क्या करूं। तो गुरु ने कहा ठीक है। गुरु उसको नदी के किनारे ले जाते हैं और कहते हैं, इशारा करते कहते वो उधर देख, बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, इन पत्थरों में एक ऐसा पत्थर है जो गर्म है। जिस दिन वो पत्थर तुझे मिल गया ना, उस पत्थर को तू जिस भी धातु के साथ छुएगा, टच करेगा, वो सोने की हो जाएगी। उस सोने को बेच के तू एक अमीर व्यक्ति बनकर अपने सपने पूरे कर सकता है। तो उसने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, वैसे तो मुझे विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन क्या आपको यह विश्वास है कि वो गर्म पत्थर यहीं पे है? तो गुरु ने कहा, मेरे बच्चे मुझ पर यकीन कर, क्योंकि कामयाबी की शुरुआत विश्वास से होती है। अगर मैं कुछ बोलूं आपको विश्वास ना हो, या आप कुछ बोलें मुझे विश्वास ना हो, तो दोस्तों हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। खलील जिब्रान ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि प्यार हो या व्यापार हो, या तो आप आगे बढ़ते हैं या तो सड़ते हैं। और जिस समय आप आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, उस समय हकीकत यह है कि आप सड़ रहे होते हैं। तो दोस्त, गुरु ने कहा कि मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है कि वो पत्थर यहीं पर है। कहते गुरुदेव, मुझे उसका पता कैसे चलेगा? कहते तू सारे पत्थरों को छू कर देखना, जिसमें थोड़ी गर्मी ज्यादा हो वही वो पत्थर है। अब शिष्य ने सोचा कि पूरे दिन धूप में तो हर पत्थर गर्म हो जाता है, तो इसका पता कैसे लगाया जाए? तो शिष्य ने क्या किया कि सुबह जल्दी उठकर नदी के किनारे गया और पत्थर उठाने शुरू किए। पहला पत्थर उठाया, छू कर देखा, ठंडा है। कहता जो मेरे काम का नहीं है उसको फेंक दो। यस सर। उसने क्या किया, वो पत्थर उठाया, देखा, छू कर देखा कि ठंडा है, और उसने वो पत्थर नदी में फेंक दिया।
जी यस सर। दूसरा पत्थर उठाया, फिर थोड़ा टाइम दिया, उसको छू कर देखा, फिर देखा ठंडा है, फिर नदी में फेंक दिया। अगला पत्थर उठाया, फिर देखा ठंडा है, फेंक दिया। इसी दौरान, इसी प्रोसेस के दौरान जब वो पहले दिन आया था ना, तो वो उसकी पत्थर को महसूस करने की जो शक्ति थी वो कम जी, थी जी लेकिन जैसे जैसे वो करता गया उसकी स्पीड बढ़ती गई। अब क्या करता है, पत्थर को पकड़ता है, देखता है ठंडा है, फेंक नदी में, पत्थर पकड़ा ठंडा, फेंक नदी में, पत्थर पकड़ा ठंडा, फेंक नदी में। ऐसे करते करते दोस्तों उसको 3-4 महीने हो गए, पर वो गर्म पत्थर अभी तक उसको मिला नहीं था। जी। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि यहाँ पे उस शिष्य के ऊपर कोई भी व्यक्ति निगरानी रख के नहीं बैठा था, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी समझ रहा था, क्योंकि उसकी शिद्दत बहुत बड़ी थी। जो वो सपने पूरे करना चाहता था उसके प्रति वो पूरा कमिटेड था। जी सर। और दूसरा, उसको गुरु की बात पर भरोसा था। और यस सर। तीसरा, कभी भी उसने ये सवाल अपने आप नहीं किया कि यार पता नहीं वो पत्थर मिलेगा कि नहीं। क्या बात है सर। उसने वो सवाल ही नहीं किया। उसका एक ही काम था कि बस वो गर्म पत्थर को मुझे तलाशना है और मुझे अमीर बनना है। जी जी दोस्तों, उसने क्या किया, ऐसे करते 4-5 महीने हो गए। अब इसी दौरान उसको पत्थर को पकड़ता है, महसूस करता है ठंडा है, फेंक दे। जी। तो दोस्तों उसकी जो फेंकने की स्पीड है ना, बार बार ऐसे ऐसे करने की, ऐसे ऐसे करने की, पत्थर उठाना, महसूस करना, फेंकना, पत्थर उठाया ठंडा है, फेंक, पत्थर उठाया ठंडा है, फेंक, ऐसे उसकी स्पीड बढ़ गई। यस सर। और वो धीरे 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 महसूस करने की शक्ति जो है उसकी कमजोर होती जा रही थी, और पत्थर को फेंकने की स्पीड जो थी वो उसकी दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही थी। जी जी जी। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह अचानक वो गया, उसने 8-10 पत्थर उठाया, पत्थर ठंडा है, फेंक, उठाया ठंडा, फेंक, उठाया ठंडा, फेंक। और उसने अगला पत्थर उठाया, और दोस्त इससे पहले कि वो महसूस करता उसने वो पत्थर फेंक दिया। जी। तब उसको बाद में याद आया, ओहो ये वही गर्म पत्थर था जिसकी तलाश मैं यहाँ कई दिनों से मेहनत कर रहा हूं। जी सर, जी सर। लेकिन अब क्या, बस उसकी थोड़ी सी लापरवाही के कारण दोस्तों जो उसने सपना देखा था ना, वो सपना उसके हाथ से निकल गया। यस सर। इसलिए मैं आपको एक चीज कहता हूं कि ये बिजनेस की ताकत को समझिए। यहां कहानियां बनती हैं। जी जी जी। ये उस गर्म पत्थर की तरह है, ये बिजनेस भी उस गर्म पत्थर की तरह है। इस बिजनेस में आने से पहले भी आपने कोई ना कोई बिजनेस जरूर किया होगा, कहीं ना कहीं जरूर काम किया होगा, लेकिन वहां कामयाबी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां भी कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बिजनेस का कंपैरिजन आप अपने पुराने किसी भी काम के साथ ना करें। ये दुनिया का 8वां अजूबा है, क्योंकि यहां पे रोटी नहीं दोस्तों, यहां पे चोटी का सवाल है, यहां पे कहानियां बनती हैं। नए ढंग से सुना दिया आपने आज हाँ, पूरी। लापरवाह ना बने, अन्यथा ये पत्थर भी आपके हाथ से छूट जाएगा और आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। जी सर, जी सर। इस बिजनेस का ताल्लुक आपकी प्रेजेंट लाइफ से नहीं है, ये फ्यूचर से कनेक्टेड है। बात को समझिए। इस बिजनेस को करने से पहले भी तो आप रोटी तो खा ही रहे थे। यस सर। अगर यहीं भी रोटी खानी है तो फिर आए क्यों? ये फ्यूचर से कनेक्टेड है। इस बिजनेस में आने से पहले क्या आपकी लाइफ नहीं चल रही थी? चल रही थी सर। चल रही थी ना जी। लेकिन आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है? अपना फ्यूचर सुधारने के लिए। तो कई बार जब हमने कोई काम किया ही फ्यूचर को सुधारने के लिए है, जी। तो कई बार प्रेजेंट में कई बार क्या होता है, चेक नहीं बनता। जब हम प्लान करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं अभी नहीं, बाद में आना, अभी टाइम नहीं है, अभी पैसे नहीं है, अभी खर्चा हो गए, अभी दशहरे में खर्चा कर दिए, अभी सैलरी मिलेगी, अभी बोनस मिलेगा तो ऐसे करेंगे। मतलब कई बार लोग ऐसा कह देते हैं, तो दोस्तों हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यस सर। लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पर आप अंडरस्टैंड करिए, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर प्रेजेंट में आपने 10 प्लान किए, लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि 10 में से 3 रिजल्ट आएंगे। लेकिन आपको ऐसे व्यक्ति मिल गए जो सांसें ले रहे हैं, जिंदा हैं, पर वो समझ लिए भूत आत्मा हैं, उनको पता ही नहीं वो जिंदा क्यों हैं। आपने ऐसे 10 लोगों को इतने जबरदस्त सिस्टम के बारे में बताया और उन्होंने मना कर दिया, तो दोस्त आपको प्रेजेंट में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस बिजनेस को अपना फ्यूचर सुधारने के लिए किया है। प्रेजेंट में तो खाना आप खा ही रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर।